कहो। मेरी प्यारी अविनाश, अवनी ने फोन किया। हाँ, यह क्या है मेरे प्रिय अवनी, अविनाश ने जबरदस्ती मुस्कुरा दी। उसे लग रहा था कि उसका सवाल उसे पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल भी। आपको किस प्रकार के स्तन पसंद हैं? वे जो आपके हाथ पर बिल्कुल फिट बैठते हैं, या वे जो अनावश्यक रूप से बड़े हैं? और उसकी भावना सही थी। है। यह कैसा प्रश्न है मेरे प्रिय अवनीत, अविनाश ने अनजान बनने का प्रयास किया। मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपको मेरे स्तन पसंद हैं या नव्या के, अवनी ने दोहराया, इस बार बहुत अधिक स्पष्टता से। नव्या, जो अविनाश की थपथपाहट का आनंद ले रही थी, ने अपनी आंखें खोलीं और जिज्ञासा से चमकती आंखों से अविनाश के चेहरे की ओर देखा। वह भी जानना चाहती थी। आखिरकार वह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी। तो आप यही पूछ रहे हैं? आखिरकार अविनाश को एहसास हुआ। हाँ, मैं तो यही पूछ रहा हूँ। अब सवाल का जवाब दो, अवनी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वास्तव में मेरी कोई प्राथमिकता नहीं है। मैं एक साधारण आदमी हूँ। मुझे हर चीज समान रूप से पसंद है। आपके स्तन बड़े और मुलायम हैं। जब मैं उन्हें छूता हूँ तो वे अद्भुत लगते हैं और मैं उन्हें हमेशा छूना चाहती हूँ। इसी तरह नव्या के स्तन मुलायम और प्यारे हैं। उन्हें नव्या के सुंदर चेहरे के साथ मिलाकर जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे घबराहट होती है। अविनाश मुस्कुराया और फिर जारी रखा। मेरे कहने का मतलब यह है कि हर चीज का अपना फायदा होता है। उदाहरण के लिए, आइए प्रिया के बारे में बात करें। प्रिया इतनी अद्भुत है कि कल रात जब वह कियारा से बात कर रही थी तो उसे एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चली। कुछ इतना अच्छा जो हमारी भविष्य की यात्रा को हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक आसान बना देगा। उसे एक अच्छी खबर पता चली। हालांकि उसकी अधीनस्थ शाही महल की उपप्रधान नौकरानी, वह कुतिया, इसके विपरीत है। उस कुतिया ने विक्रांत को एक पत्र भेजा जो मुझे सब पसंद नहीं आया। क्या वह जो कह रहा था और जो विषय चल रहा था उसमें कोई समानता थी? नहीं। हालांकि क्या अविनाश जो करने की कोशिश कर रहा था उसमें सफल हो सका? हे हम। अच्छी खबर? पत्र? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अवनी ने भौहें सिकोड़कर सवाल किया। अविनाश की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई और उसने आगे कहा, इसीलिए मैं यहाँ पहले स्थान पर था। चलो पत्र को एक तरफ छोड़ दें, मैं पहले आपको बताऊंगा कि प्रिया को क्या पता चला। ठीक है। अवनी ने सिर हिलाया। इसके बाद अविनाश ने स्काईफॉल साम्राज्य के राजा और उसके अजीब शौक के बारे में बात करना शुरू कर दिया। वह जितना अधिक बात करता था उतना ही अधिक अवनी और अन्य लोगों ने क्रोध से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस तरह अविनाश ने सफलतापूर्वक विषय बदल दिया और महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। वह सफलतापूर्वक गोली से बचने में कामयाब रहा। राजा और पत्र के बारे में चर्चा समाप्त होने के बाद अविनाश विकृत रूप से मुस्कुराया और सबसे महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। तब यह निर्णय लिया गया कि नव्या पहले होगी, उसके बाद लूना और फिर अवनी। जहां तक रिया का सवाल है, शाम को उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद जो हुआ वह अविनाश के लिए स्वर्ग था, क्योंकि उसने पूरे दिन 4 महिलाओं का आनंद लिया। रात को अविनाश चारों महिलाओं के सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैं अब प्रिया से मिलने जाऊंगा। आपको सिस्टर प्रिया के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। उसने कड़ी मेहनत की है, इसलिए उसे अच्छा इनाम दो। अवनी ने अविनाश को चंचलता से आंख मारते हुए बुदबुदाया। मैं ऐसा करना सुनिश्चित करूंगा। अविनाश वापस मुस्कुराया। इसके अलावा उसके साथ उस पत्र के बारे में बात करना मत भूलना, अवनी ने बुदबुदाया। मम्मा, मैं नहीं करूंगा।
मजे करो। नव्या हंसी। अविनाश मुस्कुराया, फिर उसने चारों लड़कियों को चूमा और जाने से पहले वह अवनी की ओर मुड़ा और अनुरोध किया, रिया को उसके नए कमरे में ले जाओ। ठीक है, अवनी ने सिर हिलाया। है। नया कमरा। रिया, जो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, ने भौहें चढ़ाते हुए सवाल किया। नव्या ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उत्साह से बोली, बेशक, आपका नया कमरा मेरे ठीक बगल में है, इसलिए हम रात में बात करेंगे। हे मुझे हत्या की वे सभी तकनीकें सिखाओ, मैं लोगों को मारना चाहता हूं। नव्या मासूमियत से मुस्कुराई। हे। लेकिन क्या मेरे पास पहले से ही अपने लिए एक कमरा नहीं है? रिया ने सवाल किया। नहीं, अब तुम वहां नहीं रहोगे, अविनाश ने सिर हिलाया। क्यों? रिया ने सवाल किया। वह जगह बहुत दूर है। हाँ, आपका मतलब क्या है? मुझे आपके कमरे तक आने में कुछ मिनट लगेंगे, यह मेरे कमरे से बहुत दूर है, अविनाश ने बुदबुदाया। हालांकि आप अपने पिछले कमरे में भी रह सकते हैं। फिर भी क्या? क्या आप चाहते हैं कि जब हम सेक्स करें तो अन्य हत्यारे आपका वह विकृत चेहरा देखें या आपकी कराहें सुने? अविनाश ने चेहरे पर धूर्त मुस्कान के साथ सवाल किया। रिया का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। 1 घंटे पहले ही उसका एक प्यारा सत्र हुआ था और उसे यकीन था कि वह सेक्स करते समय अपनी कराहों पर काबू नहीं रख पाएगी। यह बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं नए कमरे में चला जाऊंगा, रिया ने सिर हिलाया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यह आदमी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। अच्छी लड़की, अविनाश मुस्कुराया। ठीक है, मैं अब चलता हूं। फिर उसने अपना कंसील सक्रिय किया और चला गया। कुछ मिनट बाद वह पहले से ही शाही महल के सामने था और जल्द ही उसने प्रिया को बाहर निकलते देखा। उसने अपना कंसील निष्क्रिय कर दिया और ठीक वैसे ही जैसे उसने पहली बार किया था। उसने प्रिया की ओर अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराया। मिस प्रिया, क्या हम चलें? जैसे ही प्रिया ने अविनाश का हाथ पकड़ा और सिर हिलाया तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। लेकिन आज हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, अविनाश ने बुदबुदाया। हम अगर मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर अपने गंतव्य तक ले जाऊं तो कैसा रहेगा? प्रिया की मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने सिर हिलाया। हे, यह गाड़ी की सवारी से कहीं बेहतर था। फिर वह तेजी से अविनाश की पीठ पर चढ़ गई और अविनाश एक बेतरतीब शहर की ओर भाग गया। 2 घंटे बाद अविनाश और प्रिया एक महंगे दिखने वाले रेस्तरां में बैठे थे और एक वेटर ने उनकी मेज पर स्वादिष्ट दिखने वाला खाना रखा था। तो वह सब हेड नौकरानी, मैं उसका नाम भूल गया, अविनाश ने शुरुआत की। संगीता, अविनाश ने बताया। हाँ, उस महिला ने विक्रांत को एक पत्र भेजा था जिसमें उसने बताया था कि आपने कल रॉयल पैलेस कैसे नहीं छोड़ा और आपको जल्दी से पकड़ने का अनुरोध किया था। ओह, वह मुझ पर नजर रख रही है? ऐसा नहीं है कि मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या चेहरा बनाएगी जब उसे पता चलेगा कि जिस व्यक्ति पर वह निर्भर है वह पहले से ही हमारा अधीनस्थ है, प्रिया ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। वह इस खबर से ज्यादा हैरान नहीं दिखी। है, यह देखना मजेदार होगा, हालांकि मैं उसका चेहरा नहीं देखना पसंद करूंगा, अविनाश ने उत्तर दिया। प्रिया मुस्कुराई और सिर हिलाया। वास्तव में आपको उसके जैसी घृणित महिला को देखने की जरूरत नहीं है, इससे आपकी आंखों को चोट लग सकती है क्योंकि आप मेरे जैसी खूबसूरत महिला को देखने के आदी हैं। अविनाश मुस्कुराया और फिर उसने सवाल किया, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहेंगे? उत्तर देते समय प्रिया के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान दिखाई दी। मेरे मन में कुछ है। एक मंद रोशनी वाले कमरे के अंदर
एक भूरी चमड़ी वाली महिला हवा में लटकी हुई थी। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे, जबकि उसके पैर इस तरह से बंधे हुए थे कि उसकी टखने उसके बट को छू रही थीं, और उसे बांधने वाली रस्सियां बहुत कुशलता से बंधी हुई थीं। कमरे की छत से बांध दिया गया, जिससे महिला फंदे पर लटक गई बिना किसी सहारे के। हवा, हाँ, यह आपके लिए एक अच्छी स्थिति है ना प्रिया? अचानक एक आवाज सुनाई दी और एक नंगा आदमी कमरे के अंदर चला आया। महिला ने कुछ नहीं कहा, उसने बस उस आदमी की स्वप्निल आकृति को देखा और अपने महत्वपूर्ण क्षेत्र के अंदर थोड़ी सी झुनझुनी महसूस की। वह महिला प्रिया थी और जिसने उसे बांधा था उसका नाम अविनाश था। अविनाश इसी इनाम की बात कर रहा था। उसे यकीन था कि प्रिया को इसका आनंद आएगा। आखिरकार उसने इसके बारे में घंटों सोचा। अविनाश फिर प्रिया के करीब चला गया और आखिरकार वह उसका आकर्षक चेहरा देख पाई। हालांकि प्रिया का ध्यान इस पर नहीं था। अविनाश ने उसे एकदम ऊंचाई पर बांध रखा था। उसका छोटा भाई, जो सीधा खड़ा था, प्रिया की आंखों के ठीक सामने था। वह व्यावहारिक रूप से उसकी नाक को छू रहा था। तुम्हें यह चाहिए, है ना? अविनाश ने आगे बढ़ते हुए सवाल किया और उसके छोटे भाई ने उसके गाल को छुआ। जैसे ही प्रिया ने उसे चाटने की कोशिश की, उसकी जीभ बाहर निकल आई। हालांकि वह अपने मास्टर द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देना नहीं भूली। हाँ? अविनाश की मुस्कान चौड़ी हो गई। वह हमेशा अपनी कमर को थोड़ा हिलाता था जैसे ही प्रिया की जीभ उसके छोटे भाई को छूती थी। उसके मन में एक अजीब सी संतुष्टि की अनुभूति होती थी जब उसने प्रिया को अपने दृष्टिकोण के कोण को बदलते हुए देखा ताकि वह उसके लिंग को चाट सके। आप इसे कहाँ चाहते हैं? अविनाश ने प्रश्न किया। माई पूसी, प्रिया ने तुरंत उत्तर दिया, हालांकि उसका दिमाग अभी भी उसके सामने वाले डिक पर केंद्रित था। क्या आप इसे इतना चाहते हैं? हाँ? तो फिर हम खेल कैसे खेलें? अविनाश थोड़ा पीछे हट गया और सवाल किया। एक खेल? वास्तव में अविनाश की मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने दीवार पर लगी एक बड़ी घड़ी की ओर इशारा किया। मैं इसे टाइम गेम कहता हूं। समय का खेल? हाँ, नियम सरल हैं। आप अपने शरीर के साथ जो चाहे मैं कर सकता हूं और आपको बस पूरे 1 मिनट तक विलाप नहीं करना है। सरल है ना? अविनाश ने प्रश्न किया। हालांकि प्रिया ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह जानती थी कि स्पष्टीकरण अभी खत्म नहीं हुआ है। यदि आप सफल होते हैं, अविनाश ने फिर अपनी छड़ी को प्रिया की आंखों के सामने घुमाया और फुसफुसाया। फिर मैं इस डंडे को तुम्हारी चूत में तब तक घुसाऊंगा जब तक तुम मजे से बेहोश नहीं हो जाती। यह सुनकर प्रिया को लगा कि उसकी छोटी बहन कांप रही है। फिर अविनाश की मुस्कान चौड़ी हो गई और वह जारी रहा। यदि आप असफल हो जाते हैं तो खेल रीसेट हो जाएगा, लेकिन आपको अपनी कराह को नियंत्रित करने का जो समय बचा था वह समय में जुड़ जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप 40 सेकंड के बाद कराहते हैं तो अगले दौर के लिए आपको 1 मिनट 20 सेकंड तक अपनी कराह पर नियंत्रण रखना होगा। क्या नियम स्पष्ट हैं? अविनाश ने सवाल किया जब उसने अपना लंड प्रिया के चेहरे पर रगड़ा जबकि लड़की उसे अपनी जीभ से चाटने की कोशिश कर रही थी। हाँ? ठीक है, तो खेल शुरू होता है। अचानक प्रिया की नजरें केंद्रित हो गईं और उसने अपने होंठ बंद कर लिए। वह विलाप नहीं करेगी। अविनाश मुस्कुराया, फिर वह प्रिया की छोटी बहन की ओर चला गया। उसने अपनी छड़ी प्रिया के कंधे, उसकी बाह, फिर उसकी पीठ पर सरका दी और अंत में उसे उसके बट पर जगह मिल गई। मुम्मा, भले ही अविनाश ने अभी तक कुछ नहीं किया, बस उसके डिक ने उसके पूरे शरीर को छूकर प्रिया के शरीर के अंदर खुशी की लहरें दौड़ा दीं। हालांकि वह विलाप नहीं करती थी। है? इतनी आसानी से नहीं। अविनाश मुस्कुराया और उसका दाहिना हाथ फिर प्रिया के पवित्र स्थान की ओर बढ़ गया।
अविनाश ने अपनी भौहें ऊपर उठाई जब उसने देखा कि उसकी बिल्ली गीली थी। वह मुस्कुराया, फिर उसने धीरे से अपनी उंगली प्रिया के प्रवेश द्वार के बाहर घुमानी शुरू कर दी। इस छोटे से कोमल स्पर्श ने प्रिया के शरीर के अंदर खुशी की लहरें और लहरें पैदा कर दी, क्योंकि उसकी छोटी बहन से अधिक रस बाहर निकलने लगा। हालांकि प्रिया जीतने के लिए दृढ़ था। वह विलाप नहीं करती थी। अविनाश भी धैर्यवान था। उसने उसके प्रवेश द्वार के चारों ओर अपनी उंगली घुमाना जारी रखा। प्रिया का शरीर, जो हवा में लटका हुआ था, एक पेंडुलम की तरह धीरे धीरे हिलने लगा। प्रिया ने उस खुजली की भावना को दूर करने के लिए जो भी छोटी छोटी हरकतें की, वे आश्चर्यजनक रूप से प्रतिबिंबित हुईं। प्रिया ने फिर घड़ी की ओर देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। 20 सेकंड, अभी 20 सेकंड ही बीते हैं। और यह उसके लिए पहले से ही असहनीय होता जा रहा था। अविनाश उसकी चूत के चारों ओर अपनी उंगली घुमाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। क्या उसे अब अपनी उंगली अंदर नहीं घुसानी चाहिए? उसे एहसास ही नहीं हुआ कि 1 मिनट इतना लंबा समय था। प्रिया ने अपने दांत पीस लिए, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी छोटी बहन की निराशा को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने इंतजार किया। वह पूरे 1 घंटे तक इंतजार करती रही और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उस असहनीय हताशा का सामना करती रही। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं और केवल 5 सेकंड ही बीते थे। इसका मतलब कुल मिलाकर 25 सेकंड। प्रिया का पूरा शरीर हताशा से कांप उठा। उसके शरीर की पेंडुलम जैसी गति बढ़ रही थी, जो यह दर्शाता था कि प्रिया निराश हो रही थी। हालांकि चाहे वह कितनी भी निराश क्यों न हो, प्रिया विलाप नहीं करती थी। अविनाश ने बिना किसी दबाव के अपना काम जारी रखा। वह वास्तव में प्रिया के चेहरे पर उभरी निराशा का आनंद ले रहा था। जल्द ही उसने देखा कि 5 सेकंड और बीत चुके थे। फिर उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। उसकी तर्जनी और अंगूठा मिले और झटका, उसने प्रिया की भगशेफ पर हाथ फेरा। आन्हा। प्रिया, जिसे उम्मीद नहीं थी कि अविनाश ऐसा कुछ करेगा, इसलिए अचानक जोर से कराह उठी और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अगर उसके हाथ बंधे होते तो वह पूरी ताकत से खुद को थप्पड़ मारती। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह इतनी आसानी से कराह रही है। 30 सेकंड। अच्छा काम मेरी विकृत नौकरानी। 30 सेकंड तक रुकने का अच्छा काम। हालांकि अंत में आप फिर भी हार गए। इसलिए अब आपको जीतने के लिए 1 मिनट 30 सेकंड तक रुकना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हालांकि प्रिया ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनका ध्यान गेम जीतने पर ज्यादा था। 1 मिनट और 30 सेकंड कठिन नहीं थे। उसे बस यह सुनिश्चित करना है कि यह समय अब और न बढ़े। यह हुई न बात। अविनाश ने तारीफ की। ठीक है, दूसरा दौर शुरू होता है। अब अविनाश ने घोषणा की और उसकी उंगली वापस उसके भगशेफ पर चली गई। प्रिया का शरीर तनावग्रस्त हो गया जब उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ कहाँ घूम रहा है। मम्महम। जब अविनाश की तर्जनी ने उसके भगशेफ को छुआ तो उसका शरीर खुशी से कांप उठा। खुशी की एक बड़ी लहर ने उसके शरीर पर हमला कर दिया। हालांकि प्रिया ने ध्यान केंद्रित रखने के लिए अपने होंठ काटे। वह हारेगी नहीं। अविनाश ने अगले 10 सेकंड तक बिना किसी दया के उसकी संवेदनशील भगशेफ को धीरे से रगड़ना जारी रखा और प्रिया की बिल्ली, जो पहले से ही किनारे पर थी, कांपने लगी और धार मुम्म। वह आया। कोई अचानक हलचल नहीं थी, कोई अचानक दर्द नहीं था, बस सादा हल्का रगड़ना था और प्रिया आ गई। खैर, उसे भी दोष नहीं दिया जा सकता। उसका ध्यान अपने कामोत्तेजना पर काबू पाने के बजाय कराहने से बचने पर अधिक था।
क्या वह कराह थी? अविनाश ने प्रश्न किया। प्रिया, जिसने तुरंत उत्तर देने वाली हर बात से अपना मुंह बंद कर लिया था। नहीं, वह नहीं था। आन्हा है। अविनाश मुस्कुराया। वह जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रिया अपना मुंह नहीं खोलेगी, इसलिए उसने इस छोटी सी चाल का इस्तेमाल किया और जैसे ही उसने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, उसने उसके भगशेफ को फिर से झटका दिया। धार। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपने पिछले ऑर्गेज्म का पूरा आनंद लिया और एक बार जब वह ऑर्गेज्म पूरा कर लिया, तो वह अविनाश की ओर मुड़ गई और तुमने धोखा दिया। ही? मैंने कब धोखा दिया? तुम मुझ पर दोष मढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे हो, है ना? अविनाश ने प्रश्न किया। एड़ा प्रिया हो गई। वह नहीं जानती थी कि कैसे उत्तर दूं। वह कराह उठी। अविनाश ने निष्पक्ष रूप से जीत हासिल की थी। 10 सेकंड। इस दौर में आप इतनी देर तक टिके रह सकते थे, अविनाश बुदबुदाया। प्रिया ने निराशा में अपना सिर नीचे कर लिया। तो 1 मिनट 30 सेकंड में से 10 सेकंड घटाने पर यह 1 मिनट 20 सेकंड हो जाता है। तो अगले राउंड के लिए आपको 2 मिनट 20 सेकंड के लिए खुद को कराहने से रोकना होगा। क्या तुम यह कर सकती हो, मेरी विकृत नौकरानी? क्या यह केवल 1 मिनट 50 सेकंड का नहीं होना चाहिए? पिछले राउंड का दंड क्यों गिना जा रहा है? प्रिया ने आश्चर्य से प्रश्न किया। कि क्या मैंने यह पहले नहीं कहा था? जिस समय आपको अपनी कराह रोकनी होगी वह समय बचे हुए समय में जुड़ जाएगा। मैंने ऐसा कहा, ठीक है। प्रिया चुप हो गई। ठीक है, तीसरा दौर शुरू होता है। अब अविनाश ने घोषणा की और उसकी उंगलियां उसकी छोटी बहन की ओर बढ़ना शुरू हो चुकी थीं। इस बार उसने पहले की तरह उसके प्रवेश द्वार के चारों ओर चक्कर नहीं लगाया। इस बार उसने सीधे अपनी तर्जनी को उसकी योनि के अंदर डाल दिया। मम्मा। प्रिया का शरीर अभी अभी मिले चरम सुख के कारण पहले से ही संवेदनशील था, इसलिए जैसे ही अविनाश की उंगली उसके अंदर घुसी, उसका शरीर खुशी से कांप उठा। क्या वह कराह मैंने सुनी है? अविनाश ने प्रश्न किया। लेकिन निःसंदेह प्रिया उसी चाल में फंसने वाली नहीं थी। अविनाश मुस्कुराया और फिर बिना समय बर्बाद किए उसकी मध्यमा और अनामिका उसके अंदर प्रवेश कर गई। मम्मा। फिर उसकी 3 उंगलियां प्रिया की योनि के अंदर गड़बड़ करने लगीं। उसने एक ही समय में उसके 3 संवेदनशील स्थानों को छेड़ा और रगड़ा। हालांकि वह बात नहीं थी। अविनाश ने अपने अंगूठे से उसकी भगनासा को भी रगड़ना शुरू कर दिया। इससे प्रिया को जो आनंद महसूस हो रहा था वह असहनीय स्तर तक बढ़ गया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और में धार। वह फिर आई और इस बार वह बहुत जल्दी आ गई। क्या तुम्हें इस तरह की धार छोड़ने से पहले मुझे सूचित नहीं करना चाहिए? तुम बहुत बुरी लड़की हो प्रिया, अविनाश ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ सवाल किया। हालांकि प्रिया ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह मूर्ख नहीं थी, वह जानती है कि वह उसका मुंह खोलने की कोशिश कर रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए वह ऐसा नहीं करेगी। तथापि, और आप जानते हैं कि बुरी लड़कियों के साथ क्या होता है? उन्हें सजा मिलती है। अविनाश की मुस्कान चौड़ी हो गई और पाह। उसने प्रिया की रसीली गांड पर थप्पड़ मारा। आन्हा। प्रिया को अभी 1 सेकंड पहले ही चरम सुख प्राप्त हुआ था। उसका शरीर इस समय अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील था। अविनाश की पिटाई के कारण उसे जो दर्द और खुशी महसूस हुई, उसके मिश्रण ने उसे जोर से कराहने पर मजबूर कर दिया। 30 सेकंड, मेरी विकृत नौकरानी। अब आपको 2 मिनट और 50 सेकंड के लिए खुद पर नियंत्रण रखना होगा। अविनाश ने चेहरे पर मुस्कान के साथ घोषणा की।
आखिरकार प्रिया को एहसास हुआ कि यह खेल उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। और वह सही थी। खेल जारी रहा। ऐसा लगा मानो अविनाश ने कराहने के तरीकों में महारत हासिल कर ली हो। कभी कभी वह उसके निपल्स को भींचने से पहले उसे अपने स्तनों से खेलने देता था। कभी कभी वह अपने डिक का उपयोग करता था और उसे उसके प्रवेश द्वार पर रगड़ता था। कभी कभी वह उसके दर्द को बढ़ाने के लिए रस्सियों को खींचता था। फिर वह उसके भगशेफ को झटका देता था, या वह एक ही समय में सीधे उसकी बिल्ली के अंदर 3 उंगलियां डाल देता था। कुल मिलाकर उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य अविश्वसनीय रूप से आनंददायक था और मामले को और भी बदतर बनाने के लिए जितना अधिक समय बीतता गया उतना ही अधिक प्रिया आती गई और उसका शरीर उतना ही अधिक संवेदनशील होता गया। अब तुम्हें अपनी कराह को 10 मिनट 15 सेकंड तक रोकना होगा, अविनाश ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बुदबुदाया। अभी प्रिया एक गड़बड़ थी, पूरी गड़बड़ी। उसका रस अनियंत्रित रूप से बाहर निकल रहा था। उसका शरीर बिना रुके पेंडुलम की तरह हिल रहा था। दरअसल अविनाश को अब यकीन हो गया था कि अगर वह उसे छुएगा और उसे ऐसे ही रहने देगा तो वह 10 मिनट के भीतर जोर से कराह उठेगी। वह अभी कितनी संवेदनशील थी। मैं क्या यह पनिशमेंट का आरे नाम है? प्रिया इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और सवाल नहीं कर सकी। उसका चेहरा अब पूरा लाल हो गया था। अविनाश के चेहरे पर एक बुरी मुस्कान दिखाई दी। फिर वह प्रिया के सामने गया और सवाल किया, आप क्या सोचते हैं? क्या आप इसका आनंद ले रहे हैं? फिर जवाब देते समय प्रिया के लाल चेहरे पर एक विकृत मुस्कान दिखाई दी। मैं इसे प्यार कर रहा हूं। जैसे ही उसने यह कहा, उसका शरीर और भी अधिक हिल गया। यह दर्शाता है कि वह कितना हिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हिल नहीं पा रही थी। हालांकि अचानक उसने फोन किया। मैं अब अपनी सीमा पर हूं। मुझे उस डिक की जरूरत है, प्रिया जोर से चिल्लाई। है मेरी विकृत नौकरानी, अविनाश ने पुकारा और फिर उसने अपनी छड़ी प्रिया के निचले होठों के सामने रख दी। आपको यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। मेरे लिए भी खुद को रोक पाना कठिन था। फिर उसने अपनी छड़ी को उसके रस से चिकना करना शुरू कर दिया और खेल खत्म हो गया है, अब पुरस्कारों का समय है। आगन। जैसे ही अविनाश ने एक झटके में उसके अंदर प्रवेश किया, प्रिया जोर से कराह उठी। घाह। अविनाश भी खुशी से कराह उठा। प्रिया की दीवारें सामान्य से बहुत अधिक सख्त थीं। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे इतने लंबे समय तक उपेक्षित छोड़ दिया गया था और उसे छेड़ा गया था। यह सबसे अच्छा है, प्रिया ने स्वर्गीय अनुभूति का आनंद लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अविनाश का एक धक्का और वह पहले ही अपनी दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी। आनंद और उल्लास से भरी दुनिया। आन्हा। फिर अविनाश ने अपना लंड वापस खींच लिया और अपना लंड फिर से उसके अंदर घुसा दिया। फिर वह थोड़ा नीचे झुका और प्रिया के स्तनों को जोर से पकड़ लिया। जिस तरह से वह बंधी हुई थी, प्रिया ज्यादा हिल नहीं सकती थी, इसलिए वह पूरी तरह से उसकी दया पर निर्भर थी। और प्रिया को वह एहसास बहुत पसंद आया। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी, बस कराहना था। आन्हा अविनाश, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। और वह वैसा ही करेगी। अविनाश मुस्कुराया। अचानक उसने उसके गुलाबी सफेद बाल पकड़ लिए और उसके बाल खींचते हुए अपना लंड उसकी चूत में घुसा दिया। हन्नन। प्रिया की दीवारें और भी कड़ी हो गईं और वह खुशी और दर्द से कराह उठी। जल्द ही अविनाश की गतिविधि सुचारू और तेज हो गई। अनहा अनहा अनहा, चट चट चट। कमरा मांस के मिलने की आवाज और प्रिया की कराहों से भर गया था।
प्रिया के रस और पसीने की खुशबू पूरे कमरे में फैल चुकी थी। अगर कोई अभी कमरे में प्रवेश करता तो वह निश्चित रूप से इस बात से आश्चर्यचकित होगा कि इन दोनों ने कितनी दुष्टता की है। अनह एनएच अनह चट चट चट। हालांकि प्रिया को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह तो बस कराहती ही रह जाती। इस तरह लटकना उसके लिए कुछ नया था और जब अविनाश ने उसे इस स्थिति में चोदना शुरू किया तो उसकी उत्तेजना दूसरे स्तर पर बढ़ गई। जब भी वह नीचे की मंजिल को देखती है तो उसे रोमांच महसूस होता है। अविनाश के निर्दयी प्रहारों के कारण उसे फर्श पर गिरने से रोकने वाली एक चीज रस्सियां और अविनाश के हाथ थे। वह इस बारे में सोचकर किसी तरह बहुत उत्साहित हो गई। चट आन्हा। अचानक अविनाश ने उसकी गांड पर थप्पड़ मारा और मानो कोई स्विच फ्लिप हो गया हो। प्रिया जोर से कराह उठी और उसकी दीवारें असहनीय हद तक कड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चूत अविनाश के लंड में समा जाने की कोशिश कर रही हो। उघा है। बहुत अच्छा। अविनाश को जो आनंद महसूस हो रहा था वह और भी बढ़ गया। अविनाश को लगा कि उसका शरीर कमजोर हो रहा है, इसलिए उसने समर्थन के लिए तुरंत प्रिया के स्तनों को पकड़ लिया और चूंकि उसकी पकड़ मजबूत थी, आनन्द प्रिया और भी अधिक कराह उठी और उसकी दीवारें फिर से कड़ी हो गईं। मैं कम्मिनन गहूं। अविनाश खुशी से कराह उठा और अंततः जाने दिया। उसने प्रिया के अंदर अपने वीर्य को भर दिया और प्रिया का शरीर खुशी से कांपने लगा। मैं फिर से कम्मींग हूं। उसका पहले से ही संवेदनशील शरीर फिर से जीवंत हो उठा। हालांकि उसे जो चरम सुख प्राप्त हुआ वह पहले की तुलना में कहीं अधिक आनंददायक था। हाँ 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 हाँ। प्रिया ने जोर से सांस ली। यह निश्चित रूप से उन दोनों का सबसे अच्छा सत्र था। इस तरह हवा में लटकाया जा रहा है। उसे इसकी लत लग सकती है। फिर उसकी आंखें भारी हो गईं। हालांकि जैसे ही वह उन्हें बंद करने वाली थी, एक तेज मर्दाना गंध ने उसकी नाक पर हमला किया। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि अविनाश का आधा खड़ा लंड उसके चेहरे के ठीक सामने था, जो उसकी दाहिनी आंख के ठीक नीचे उसके गाल को छू रहा था। इसे साफ करें। रात अभी भी लंबी थी। यह मेरे पूरे जीवन में अब तक की सबसे अच्छी रात थी। है यह मेरे लिए भी एक अद्भुत अनुभव था। हम चलो फिर से करें। हाँ हाँ हाँ, शांत हो जाओ प्रिया। हम नियमित रूप से ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यद्यपि आप कृषक हैं, फिर भी आप स्वयं को थका देंगे। उफ, काश मैं अपनी खेती तेजी से बढ़ा पाता। चिंता मत करो, तुम जल्द ही ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर बन जाओगे। है आपको और मुझे इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, खासकर आपको। है मैं कड़ी मेहनत से डरता नहीं हूं, बल्कि मैं इसका आनंद लेता हूं। बेशक तुम्हारे पास है। अविनाश के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए प्रिया के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान दिखाई दी। पिछली रात सचमुच अद्भुत थी और कोई भी यह बता सकता था कि प्रिया उसके चेहरे पर चौड़ी और मूर्खतापूर्ण मुस्कान देखकर कितनी खुश थी। अभी वह रॉयल पैलेस की ओर दौड़ रही थी। नहीं, वास्तव में उसके बजाय अविनाश जो उसे ले जा रहा था, महल की ओर तेजी से जा रहा था। क्यों? क्योंकि वह फिर लेट हो गई थी। हालांकि वह पहले की तरह घबराई हुई नहीं थी। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। अब उसे वास्तव में इसकी परवाह नहीं है। इसके अलावा घबराने पर भी वह कुछ भी नहीं बदल पाएगी, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह अविनाश को कसकर गले लगा ले और यात्रा का आनंद उठाए? कि आप आज बहुत आराम से हैं हो, अविनाश ने भी इस पर ध्यान देते हुए टिप्पणी की।
वास्तव में प्रिया ने आलस्य से उत्तर दिया। क्या आपने यह नहीं कहा कि आप कड़ी मेहनत करेंगे ताकि हम फिर से इस तरह का सत्र आयोजित कर सकें? अब आप इतना आलसी व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अविनाश ने प्रश्न किया। मैं अपनी ऊर्जा बचा रहा हूं ताकि बाद में काम कर सकूं। यह समझ में आता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मैं रॉयल पैलेस की मुख्य नौकरानी के रूप में कड़ी मेहनत करूंगी। वह मैं धीरे धीरे और आलस से करूंगी। मैं केवल उस योजना के लिए कड़ी मेहनत करूंगी जो आपने लाड के लिए बनाई है, सिस्टर कियारा, प्रिया ने उत्तर दिया। अविनाश ने टिप्पणी की, स्कटस्क, कितनी बुरी प्रधान नौकरानी है। हो, क्या मैं सबसे अच्छी प्रधान नौकरानी नहीं हूं? क्या मैं आपकी पसंदीदा नहीं हूं? प्रिया ने सवाल किया। मैं सिर्फ रॉयल पैलेस के दृष्टिकोण से बात कर रही हूं। मेरी राय में आप सबसे अच्छी हेड मेड हैं जिसकी मैं कभी उम्मीद कर सकता हूं। मेरी बाहर से गंभीर लेकिन अंदर से एक विकृत हेड मेड। अविनाश मुस्कुराया। उत्तर देते समय प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे केवल आपके दृष्टिकोण की परवाह है। हाँ। वे दोनों जल्द ही रॉयल पैलेस के सामने आ गए और अविनाश रुक गया। मुझे फिर से काम करने की जरूरत है, प्रिया नाराजगी में कराह उठी। बस इसे कुछ और दिनों तक जारी रखें, अविनाश मुस्कुराया। प्रिया उसकी पीठ से उतरकर महल की ओर चलने से पहले मुस्कुराई। ठीक है, मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा, प्रिया मुस्कुराई और अविनाश की ओर अपना हाथ लहराया। अविनाश मुस्कुराया, उसने उसके होठों को चूमा और फिर पलट गया। प्रिया फिर घूमा और महल की ओर चल दिया। हालांकि जैसे ही वह महल में दाखिल हुई, उसे एक ऊंची आवाज सुनाई दी। प्रमुख नौकरानी प्रिया, आप देर से आई हैं। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में वसंत थोड़ा देर से खिला है, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने कर्तव्यों की अनदेखी कर सकते हैं। अब यह चौथी बार है, आप कितनी बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे? आप उस 5 मिनट के अंतर को कैसे ठीक करेंगे जो आपने बनाया है? प्रिया ने अंदर ही अंदर आह भरी और चेहरे पर मृत भाव लिए सामने खड़ी महिला की ओर देखा। कैसी कुतिया जैसी आवाज और चेहरा। उसने मन ही मन सोचा और जल्द ही प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं माफी मांगता हूं कि मुझे देर हो गई, हालांकि किसी से प्यार होना मेरे लिए एक बिल्कुल नया अनुभव है, क्योंकि आपके विपरीत, जो थोड़े से फायदे के लिए किसी भी पुरुष के साथ सोने के लिए वेश्यावृत्ति करती है, मैं एक शुद्ध और निर्दोष महिला थी। दिन पहले और अभी अभी वर्जित फल का स्वाद चखने के बाद मेरे लिए सब कुछ संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया है। अचानक उसके चेहरे पर एक सख्त भाव आया और उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि उप प्रमुख नौकरानी संगीता, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि मेरे शेड्यूल पर नजर रखना आपका कर्तव्य कैसे और कब से था। मेरा मानना है कि इसके लिए जिम्मेदार लोग अपना काम ठीक से कर सकते हैं, आपको इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। संगीता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस कुतिया का मुंह सचमुच बहुत गंदा है। हेड मेड प्रिया, वास्तव में आपके शेड्यूल पर नजर रखने की मेरी कोई बाध्यता नहीं है, हालांकि मुझे लगता है कि अगर रॉयल पैलेस की हेड मेड इस तरह गैरजिम्मेदाराना व्यवहार दिखाती है तो अन्य नौकरानियां अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगी। मैं नहीं चाहता कि आप एक बुरा उदाहरण स्थापित करें, हेडमेड प्रिया। ओह, क्या यह ऐसा है? वास्तव में संगीता ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मुझे अभी याद आया, क्या आपने राशन चेक किया है? हाँ, हेडमेड प्रिया, मैंने राशन, गेहूं, दालें, फल और सब्जियां जांच ली हैं। सब कुछ स्टॉक में है और उपयोग के लिए तैयार है। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ढीला नहीं हूं। कपड़ों के बारे में क्या?
क्या आपने यह सुनिश्चित किया है कि सभी धुले हुए कपड़े वहीं भेज दिए जाएं जहां से वे आए थे? हाँ, मैंने कुछ नौकरानियों से पूरी प्रक्रिया की जांच करवाई, यह पूरा हो गया है। जैसा कि मैंने कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ढिलाई नहीं बरतता। अच्छा, आहा, मुझे याद आया, लिलियाना आज छुट्टी पर है, क्या तुमने उसका काम अन्य नौकरानियों को बांट दिया है? उन्हें अचानक संगीता ने भौहें चढ़ा दी। क्या किया है या नहीं? प्रिया ने सवाल किया। लेकिन आपने मुझे ऐसा करने का आदेश नहीं दिया। हाँ हाँ, क्या तुम सब हेड नौकरानी नहीं हो? क्या तुम वह नहीं हो जो मेरे बाद सब कुछ प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार है? मुझे मत बताओ कि तुम्हें इस तरह के सरल कार्य के लिए आदेश की आवश्यकता है। अगर मुझे आपको इस तरह की चीजें करने के लिए याद दिलाना पड़े तो आपके आसपास रहने का क्या फायदा? क्या आप व्यावहारिक रूप से बेकार नहीं हैं? तुम एक सामान्य नौकरानी क्यों नहीं बन जाती? आपने मुझसे पूछा कि मैं उन 5 मिनटों की भरपाई कैसे करूंगा जो मैंने बर्बाद किए हैं, लेकिन आपके बारे में क्या? आप इसकी भरपाई कैसे करेंगे? लिलियाना का काम कौन करेगा? आप। उन्ह, कितनी बेकार औरत है, प्रिया गुस्से में चिल्लाई। प्रिया क्या कर रही थी? वह संगीता को धमकाने के लिए अपने रुतबे का इस्तेमाल कर रही थी। दरअसल अगर संगीता ने इसके बारे में कुछ किया होता तो भी प्रिया को किसी और चीज में गलती मिल जाती। वह यहाँ की बॉस थी। क्या संगीता इसके बारे में कुछ कर सकता है? मत्स्यावरोध नहीं। दरअसल अपने वरिष्ठ के खिलाफ जाने की कोशिश करना शुरू से ही एक बेवकूफी भरा विचार था। प्रिया को धमकाना आसान नहीं था। अब संगीता केवल सुन सकती थी और हताशा में अपने दांत पीस सकती थी। बेकार की बातें करने से बेहतर है कि आप अपने काम पर ध्यान दें। मैं तुम्हारे अयोग्य गधे को यहाँ घूमते घूमते काफी देख चुका हूँ। अपने आप को सुधारे या आपको परिणाम भुगतने होंगे। क्या मैं स्पष्ट हूँ? प्रिया ने सवाल किया। मैंने पूछा, क्या मैं साफ हूँ? हालांकि अंत में संगीता ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। हाँ हाँ, वह केवल झुक सकती थी और सिर हिला सकती थी। मैंने सुना है तुम्हें सुबह थोड़ा गुस्सा आया। क्या हुआ? क्या हुआ? कियारा ने अपने चेहरे पर उत्साहित भाव के साथ सवाल किया। ओह चलो लेडी कियारा, ऐसा व्यवहार मत करो कि तुम्हें पता नहीं कि क्या हुआ। मुझे यकीन है कि तुमने यह पहले ही सुन लिया है। प्रिया ने बार बार अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। हाँ हाँ हाँ, यह सच है। हालांकि अगर मैं सीधे गर्म समाचार के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से सब कुछ विस्तार से पूछ सकता हूँ तो मैं ऐसा क्यों करूँगा? कियारा जोर से हंसा और उत्तर दिया। हाँ हाँ डॉट, आप ऐसी किसी चीज में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं, लेडी कियारा? अरे चलो, मेरा मजा मत छीनो। मुझे बताओ, मुझे बताओ। प्रिया ने कियारा के उत्साहित चेहरे पर नजर डाली और आह भरी। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या हुआ। यह सब तब शुरू हुआ जब मैं महल में गया। फिर प्रिया ने बात करना शुरू किया कि संगीता ने उसे कैसे रोका और उनकी लड़ाई कैसे शुरू हुई। 5 मिनट बाद जब प्रिया ने जो कुछ हुआ उसे बताया तो कियारा के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। आखिरकार उसे आज के मनोरंजन का साधन मिल गया। मैं समझता हूं। तो यही हुआ। हालांकि प्रिया, क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत असभ्य थे? कियारा ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। मैं कैसा असभ्य था? अंत में यह सब आपकी गलती थी, है ना? कियारा ने बुदबुदाते हुए कहा। निर्दोष मत बनो, तुम ही थे जो देर से आए थे। भले ही वह असभ्य निकली हो, लेकिन अंत में वह सही थी। उसे देर से आने पर मुझे बुलाने का कोई अधिकार नहीं है।
ऐसे लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और हर बार देर से आने पर मेरा वेतन उसी हिसाब से काटा जा रहा है, प्रिया ने व्यंग्य किया। ही, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने आदी हो, कियारा ने चिढ़ाया। क्या मैंने पहले ही नहीं कहा? मेरा प्रेमी बिस्तर में उतना ही अच्छा है, प्रिया ने उत्तर दिया। कल इनाम के बाद वह कियारा की नजर में अविनाश के अंक बढ़ाने के लिए मिलने वाले हर एक मौके का उपयोग करेगी। बेशक यह अभी फायदेमंद नहीं था क्योंकि कियारा को नहीं पता था कि अविनाश और प्रिया का प्रेमी एक ही व्यक्ति था। हालांकि यह लंबे समय तक छिपा नहीं रहेगा। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारा प्रेमी बिस्तर में अच्छा है, मैं समझ गया। इसे बार बार मत दोहराओ। महत्वपूर्ण बातें जितनी बार संभव हो दोहराई जानी चाहिए, प्रिया ने खुद से सिर हिलाया। उसे इस तरह अभिनय करते देख कियारा ने अपना सिर हिलाया। यह लड़की एक खोई हुई चीज थी, साथ ही यदि विषय बदल गया तो वह अपना मनोरंजन खो देगी। उसे एक ही विषय पर बात करते रहने की जरूरत थी। वह मनोरंजन की गंध महसूस कर सकती थी। हालांकि प्रिया, कियारा ने फोन किया। हालांकि हम पहले बहुत करीब नहीं थे, लेकिन मैंने आपके बारे में जो कुछ बातचीत और अफवाहें सुनी उससे मैंने अनुमान लगाया कि आप एक शांत और सुरुचिपूर्ण व्यक्ति होंगे। मुझे नहीं पता था कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करके किसी को सिर्फ इसलिए चुप करा देंगे क्योंकि उसने आपकी गलती बताई थी। नहीं, असल में मुझे यकीन है कि आप आम तौर पर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्या संगीता ने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? क्या आप दोनों के बीच मनमुटाव है? आप मुख्य नौकरानी हैं और वह उपप्रधान नौकरानी है। क्या आप दोनों के बीच किसी प्रकार की प्रतिद्वंद्विता चल रही है? कियारा ने सवाल किया और उसकी आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। प्रिया अपनी उन नीली आंखों के अंदर उत्साह के तारे चमकते हुए देख सकती थी। आप सही हैं, लेडी कियारा। वह संगीता उतनी मासूम नहीं है जितना आप सोचती हैं, प्रिया बुदबुदाया। कि आपका क्या मतलब है? मुझे पता है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए पुरुषों के साथ कैसे सोई। हालांकि क्या आप मुझे बता रहे हैं कि कुछ और भी है? कियारा ने सवाल किया। रुको, तुम्हें इसके बारे में पता है? प्रिया ने आश्चर्य से प्रश्न किया। यह वास्तव में कोई रहस्य नहीं है जिसे आप जानते हैं। इसके अलावा रॉयल पैलेस के अंदर मेरी कई आंखें हैं। मैं आपकी सोच से कहीं अधिक जानता हूँ। कियारा एक शरारती बच्चे की तरह मुस्कुराई। हालांकि उसके उस आकर्षक शरीर से जिसमें परिपक्व आकर्षण झलक रहा था, वह एक बच्चे की तुलना में एक सक्सुबस की तरह लग रही थी। उफ, ठीक है, मैं समझ गया, प्रिया ने सिर हिलाया। फिर उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने जारी रखा। हालांकि संगीता आपके विचार से कहीं अधिक बड़ी कुतिया है। यह कहते हुए प्रिया ने संगीता द्वारा विक्रांत को भेजा गया पत्र कियारा को दे दिया। कियारा ने चेहरे पर उत्साह दिखाते हुए तुरंत पत्र खोला। मेरे एकमात्र प्यार के लिए विक्रांत, आज चिड़िया बाहर नहीं उड़ी। मुझे आशा है कि आप उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। यह क्या है? कियारा ने भौहें चढ़ाते हुए सवाल किया। अगर यह एक कविता थी तो लेखकों को इस पर कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। नहीं, शायद उसे छोड़ देना चाहिए। कम से कम वह इस तरह से अभिशप्त कुछ नहीं बनाएगा, उसने मन ही मन सोचा। यह वह पत्र है जो संगीता ने मार्की विक्रांत को भेजा है, प्रिया ने खुलासा किया। कियारा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और जल्द ही कुछ बिंदुओं को जोड़ते ही उसकी आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। क्या मार्की विक्रांत और वह आगे संगीता हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह कोई प्रेम पत्र नहीं है, लेडी कियारा। और भला क्या? कियारा ने सवाल किया। यह एक पत्र है जिसमें मेरे बारे में जानकारी है। इस पत्र में पक्षी मैं हूं,
वह मार्की को बता रही है कि मैंने कल हवेली नहीं छोड़ी और मुझे आशा है कि आप उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। से उसका मतलब है कि वह उम्मीद करती है कि मार्की मुझे जल्द ही पकड़ लेगा। फिर प्रिया ने सब कुछ बताया कि मार्की और संगीता कैसे और क्या योजना बना रहे थे और कैसे वे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जितना अधिक वह सुनती गई, कियारा की आंखें उतनी ही चौड़ी होती गईं। अब ये महज मनोरंजन नहीं रहा, यहाँ जान भी दांव पर है। वह ऐसा कुछ क्यों कर रही है? कियारा ने सवाल किया। मुख्य नौकरानी बनने के लिए, प्रिया ने उत्तर दिया। लेकिन क्या यह इसके लायक है? क्या किसी की जान की कीमत पर मुख्य नौकरानी बनना इसके लायक है? कियारा ने सवाल किया। हम केवल मुख्य नौकरानी ही नहीं, वह कुतिया किसी को भी मारने और उससे छुटकारा पाने को तैयार है, अगर उसे किसी तरह से लाभ हो सके। मैंने थोड़ी जांच की है, मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं जिसे वह मारने की कोशिश कर रही है। वह पहले भी ऐसा कर चुकी हैं और इसमें सफल भी रही हैं। वह सिर्फ एक वेश्या नहीं है, लेडी कियारा। वह एक षड्यंत्रकारी महिला है जो अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। यह भयानक है। कियारा सदमे में बड़बड़ाया। हालांकि जल्द ही उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सवाल किया, रुको, यह पत्र तो गुप्त होना चाहिए। यह तुम्हारे हाथ कैसे लगा? कियारा ने सवाल किया। उत्तर देते समय प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे यह मेरे प्रेमी से मिला है। आगे के कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।